हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि हमें लोगों के द्वारा डिस्कस किए गए हैं। हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं क्या है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसी आंकड़े का बहुलक 23 तथा माध्य 65 है, तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, मतलब 3 माध्यिका। अब इसमें माध्यिका पूछा है, माध्यिका का मान हमसे पूछा है, बहुलक का मान दिया है 23, तो 23 का मान बहुलक की जगह बहुलक लिख दिया। 3 गुणा माध्यिका की जगह हमें m लिख देते हैं और 2, और माध्य का मान लिख दे रहे हैं 65। अब इसको 23 सॉल्व कर लेते हैं। 3m माइनस 65 दूनी कितने होते हैं 130। अब इसको माइनस इधर आगे काय के हो जाएंगे प्लस के, प्लस 130 बराबर 3m। अगर इसको हम जोड़ें तो 5 153 बराबर 3m। अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बचे, 3 पंजे 15 और 3 इकन 3, यानी कि m का मान यानी माध्य का कितना आगे निकल कर 51। और यही क्या हमारा आंसर। आगे देखते हैं गाइस, है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है तथा उस पर लगातार बट्टा 20% और 15% दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को कैसे करेंगे। 2000 रुपये क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य को अगर बट्टा से हमें करना है सॉल्व, तो ये 20% बट्टा दे रहा है, यानी 100% होता है, तो कितना बचा 80, और प्रतिशत का चिन्ह हटाओ तो 100 से भाग करते हैं। 15% का बट्टा दिया है, कितना बचा 85, और 100 से हम भाग करते हैं। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर रहे हैं, 1 2 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 गुणा 85। इसकी गाइस गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल लगे 8, 16 अट्ठे 128, और 8 कितने हो जाएंगे 6 136, यानी कितना आंसर आ गया 1360 रुपये। कितने का बेची होगी उसको, 1360 रुपये की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिला है आप लोगों के माध्यम से। क्या है, किसी गोले की त्रिज्या अगर 7 मीटर है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस, संपूर्ण क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है हमारा 4πr²। मतलब कहने का यह है कि अगर क्षेत्रफल पूछा है संपूर्ण क्षेत्रफल, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है 4πr²। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर क्षेत्रफल पूछता तो इसका फॉर्मूला होता πr²। गोले का क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता 2πr²। और पूछ रहा है हमसे संपूर्ण क्षेत्रफल, तो 4πr²। 4 की जगह 4 है और पाई की जगह पाई। आर का मान कितना है 7 मीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 4 पाई और 7 सत्ते 49। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 नेम 36 हो जाएंगे, और 4 नेम 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19 19 196 पाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा आंसर। गाइस, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या मिला आप लोगों के माध्यम से। अगला सवाल कि कोई चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चारों कोण पी क्यू आर एस जो कि हैं 3 4 5 6 हैं, तो हमें मान ज्ञात करना है 3p+2r का मान क्या होगा। गाइस, हम जानते हैं कि चतुर्भुज कोणों का चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 360 होता है। हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 360 होता है। लेकिन इसमें तीनों कोणों का हम अनुपात दे रखा है, तो x एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x और प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 360। यहाँ से x का मान निकालते ही हमें सारे कोणों का योग पता पड़ जाएगा कि कितना कितना कोण होगा। तो 4 3 7 7 5 12 12 और 6 कितने होते हैं 18, और ये x हो जाएंगे 18x बराबर 360। 18 दूनी कितने होते हैं 36 20, यानी x का मान कितना आ गया 20। अगर मैं बात करूं इनके तीनों कोणों की, तो तीनों कोणों का योग कितना, लेकिन हमसे पूछा है 3p+2r, तो p का मान और r का मान पूछा है, तो p का और r का ही मान निकाल लो। यह हैगा 6x, और 6x का मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 120, और 3x का मतलब यानी 20 दिया 60। और इसने पूछा है हमसे 3p+2r की वैल्यू, तो गुणा 3 से इसकी कर दो, प्लस कर दो यहाँ पर बीच में, और प्लस r की वैल्यू कितनी है, नहीं r की पूछी हमने, s की निकाल ली। r का मान कितना है 5x, तो कितना हो जाएगा 5 20 पंजे 100, और हमसे पूछा है कितना 2r गुणा 2, इसमें कर दो, और ये 3 6 18 180 हो जाएगा, प्लस 100 दूनी 200, ये आ गया। अब कितना हो गया 380। ये क्या हमारा इनका योग है कितना 3p+2r का मान। ये गलत हो गया, ये
हमने एस का मान निकाल दिया। आगे देखते हैं क्या सवाल है। अगला सवाल ये है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें जिनकी चाल 46 मीटर प्रति सेकंड और 36 मीटर प्रति सेकंड है, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हमें नोट्स पॉइंट ज्ञात करने हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रत्येक और एक ही दिशा में, जब कभी ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, जब कभी ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो हम उनकी चालों का घटा देते हैं। दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों को हम घटा देते हैं, चालों को घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे। पहला कितनी चाल है 46 मीटर प्रति सेकंड, फिर कितनी है 36 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बात करूं 46 में से 36 गई तो कितना बचा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो ट्रेनें चल रही होंगी। आगे चलता है, क्या पूछा है इसने, लंबाई यानी दूरी पूछी है। और दूरी का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लंबाई गुणा नहीं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल कितनी थी उसकी हमने निकाल ली 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा था 23 सेकंड। तो 23 यहाँ पर हो जाएगा और 10 3 यानी 23 दाई 230 मीटर की उसकी लंबाई हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो लेकिन ट्रेन तो दो हैं, तो प्रत्येक ट्रेन को हम 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना बचेगी 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 115 मीटर की प्रत्येक ट्रेन होगी। कितनी 115 मीटर की। तो कितना आंसर आ गया हमारे 115 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, आपके माध्यम से मिला है। 1083 को निम्नलिखित में से किस से गुणा करें कि यह संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको वर्ग विधि से, मतलब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 1083 के हमने कर लिए गुणनखंड, कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 3 एकन 3, मतलब 361 जो है वो लगता है 19 का वर्गमूल है। तो 19 19 हम 361 और 19 एकन 19। अगर मैं बात करूं इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो अंडर रूट में 19 3 गुणा 19 गुणा 19। अगर मैं बात करूं तो इसमें से 19 बाहर निकल आएंगे, लेकिन इसमें से 3 बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि इसका साथी एक और न मिल जाए। तो हम 3 से इसे गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितने का 19 तिया 57, 57 का वर्गमूल मिल जाएगा। लेकिन कब ये 3 से गुणा करने पर, इसलिए हम 3 से गुणा करेंगे और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, वो 3 होगी। आंसर कितना आएगा हमारा 3 आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 55 है तथा लासा 120 है तथा मासा 5 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 55 हो जाए। तो पहली बात तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। जिसका योग 55 आ रहा होगा आंसर उन्हीं में से होगा। जैसे 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। क्या 55 हो रहा है इनका योग, नहीं हो रहा है। तो ये तो सवाल का आंसर कहीं से कहीं तक होगा नहीं। 15 और 40 कितने हो जाएंगे 55, चलो इसे रोक लेते हैं। 20 और 35 कितने हो जाएंगे 55, इसे भी रोक लेते हैं। 35 और 40 कितने हो जाएंगे 75, क्या 75 कह रहा है, नहीं 55 कह रहा है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी पहली संख्या x है, संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों का योग 55 है तो दूसरी हो जाएगी हमारी कितनी 55 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स। थोड़ा लॉन्ग में नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, क्या सुना है, एक फॉर्मूला सुना होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमारा लासा गुणा मासा। ये तो सुना होगा आपने, सुना। आगे देखते हैं क्या, पहली संख्या कितनी है x और दूसरी कितनी है 55 माइनस एक्स। तो इनका लासा कितना है, हमारा लासा है 120 और मासा है हमारा 5। अब इसको 12 पंजे 60, जो योग इनका इस तरीके से x का मान जो रखकर वो 600 दे दे, वही क्या होगा इसका आंसर होगा। एक संख्या रख लेते हैं, कोई सी भी रख लो, 40 रखते हैं x की जगह, 40 रख लो गुणा 40 में से 55 में से 40 के कितने बचे 15 बचे, 15 बचे, 15 चौका 60, 600। अगर हम इसको रख रहे हैं तो 20 संख्या देख लेते हैं रख के, 20 गुणा 20 में 35 में से कितने गए 20 में से 55 में से 20 गए, कितने बचे 35 और 35 दूनी 70, यानी कि 700 आ रहा है। तो ये 600 नहीं हो रहा है, 700 आ रहा है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा दूसरा। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल। यह है, यदि ब्याज की दर 4.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया जाए तो 2000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में
कितना अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए हमें प्रतिशत यानी दर का जो अंतर ज्ञात कर लेना चाहिए। यानी 4.5 में से 5.5 गए, कितना बचा? 1% दर पूछा है इसने। अब 1% दर हम जानते हैं, साधारण ब्याज इसने पूछा है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। मूलधन कितना है हमारा? 2,000 रुपये लिख दिया हमने। दर कितनी है? दर है हमारी 1%, लेकिन कितने के समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। हमारे बटे में 100, 1 2 1 0 2 0 से 2 0, 20 दूनी कितना? 40 रुपये का साधारण ब्याज लगेगा। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। कितने रुपए का? 40 रुपये का। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमांकित कटौती करने के बाद टी आती है तो वस्तु की मूल्य लागत क्या होगी? अभी पीछे सवाल में पूछा था हमसे विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो हम ऊपर 100 में से घटा के नीचे भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है लागत मूल्य क्या होगी, तो पी पर तो पूछा है, तो पी गुणा हमसे कितने का पूछा है? 20% का, तो 20 ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे 20 घटा देंगे। 100 में से कितना बचा? 80। अब गुणा 25, 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे, 75 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 1 0 से 1 0 और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 दिया कितने होते हैं? 75। पी का मान कितना आ गया? 10, 2 पंजे 10, पी गुणा 5/3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5p/3। ये क्या है हमारा आंसर। आगे सवाल जो मिला है हमें आप लोगों के माध्यम से, वो अगला सवाल है ये। गाइस इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वर्क एंड टाइम का। जैसे एग्जाम्पल में, जब अमन अकेले एक कार्य करता है तो उसे पूरे करने में अमन और अजित द्वारा दिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, जबकि अकेले अजित को पूरा करने में दोनों से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो दोनों का इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अगर इस तरीके का सवाल मिल जाए तो इसकी एक ट्रिक है कि यदि ए अकेला कार्य को करने के लिए ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से x घंटे अधिक लेता है, और यदि बी द्वारा किया गया पूरा कार्य करने के लिए ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 22 घंटे अधिक लेता है, तो इसका एक ट्रिक है। क्या है वो? कि दोनों की अंडर रूट में मल्टीप्लाई x गुणा वाई। इसी तरीके से इसमें से 16 और गुणा 9, 16 गुणा 9 दोनों को अंडर रूट में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और 16 9 में 144 होते हैं। 144 में से कितना बाहर निकल आएगा? 12 बाहर निकल आएगा। 12 दिन में पूरा काम कर देगा। यही क्या है हमारा आंसर। इस तरीके के सवाल गाइस ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। गाइस ग्रुप डी में इस तरीके का सवाल भी बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि 2 की पावर 150, 3 की पावर 50 और 5 की पावर 100 में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनकी घातों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, 0 को 0 से कैंसिल करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि 5 से भी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 15 हो जाएंगे, 5 चिकन 5 हो जाएगा और 5 दूनी हो जाएंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 अलग लिख देते हैं, 3 की पावर 1 बची और यहाँ पर 5 की पावर 2 बची। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब। अब 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25। अब इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है, तो तीसरे नंबर पर हमारा 5 की पावर 100 ये सबसे बड़ा होगा, और यही क्या है हमारा आंसर, यही सबसे बड़ा है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है गाइस। इस तरीके का सवाल भी पूछा जा रहा है। गाइस एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई वीडियो, हमारा जो पेपर चल रहे हैं ग्रुप डी के, उस पेपर का एनालाइज ना छूटे। जिसका भी पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका अंडर रूट का मान हम जानते हैं बचपन से कि 2 होता है। जितने अंडर रूट का मान होंगे, जितने अंडर रूट होंगे, उससे 2 से डिवाइड करते रहेंगे इसकी पावर को। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 16 दूनी 32, यहाँ पर 16 आ गए। एक स्क्वायर ये आ गया, एक अंडर रूट, इससे भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16। अब एक अंडर रूट ये आ गया, तो इससे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8। अब फिर यहाँ पर एक अंडर रूट और है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4। अब बचे यहाँ पर केवल 2 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और यही क्या है हमारा आंसर। गाइस इस तरीके के सवाल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या मिला है।
गाइस इस तरीके के सवाल केवल आपके द्वारा ही मिले हैं। तो नंबर सिस्टम से एग्जैक्ट तो संख्या पता नहीं थी, लेकिन बता रहे थे बच्चे कि स्क्वायर मतलब बार संख्या, बार वाला जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन से सवाल आए थे।